चलिए, मैं आपका अपना टीचर तुषार गौड़ आज मैं आपके लिए विषय उत्तराखंड लेकर आया हूँ। और उत्तराखंड में भी हमारे बहुत ज्यादा हर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं ग्लेशियर से, ग्लेशियर, हिमनद, तो इनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और 3 तारीख को आपका पीसीएस का भी एग्जाम है, तो वहां भी कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर इस क्लास से देखने को मिलेगा, तो आप इसे बहुत अच्छी तरीके से पढ़ें। और उत्तराखंड की अब से पहले लगभग 15-20 क्लास हो चुकी है, आप उसे प्ले लिस्ट से पढ़ लें। और उत्तराखंड के टेस्ट भी प्ले लिस्ट में पढ़े हैं, 6 या 7 टेस्ट है, वो भी आप प्ले लिस्ट से तैयार कर लें। तो आइए देखते हैं क्या है विषय हमारा, सामान्य उत्तराखंड, और टॉपिक है प्रमुख ग्लेशियर। देखिए, ग्लेशियर को हिमनद कहा जाता है। अगर क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि हिमनद क्या है या ग्लेशियर का दूसरा नाम क्या है, हिमनद। नेक्स्ट, ग्लेशियरों को हिमनद, हिमानिया, बर्फ की नदी या बमक कहा जाता है। तो आप याद रखना, ग्लेशियर को ही हिमनद कहते हैं, इसे ही हिमानिया कहते हैं, इसे ही बर्फ की नदी कहते हैं, और इसे ही बमक भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन दे देगा ग्लेशियर को क्या नहीं कहा जाता या क्या कहा जाता है, या ग्लेशियर के अन्य नाम है या ग्लेशियर के अन्य नाम नहीं है, क्वेश्चन यहां से दे देगा। इसके बाद ग्लेशियर क्या होते हैं, हिमाच्छादित, हिम का मतलब है बर्फ, बर्फ हिमाच्छादित भागों में एक विशेष ऊंचाई से नीचे, इन हिमखंडों में खिसकने, गलने की क्रिया होती है। मतलब जो ग्लेशियर होते हैं एक विशेष ऊंचाई से नीचे होते हैं, और इन ग्लेशियरों में गलने की क्रिया होती है, बर्फ आपको देखा है पिघलता है बर्फ, और खिसकने की, बर्फ की सिल्ली एक स्थान से दूसरे स्थान पे आके गिर जाती है, खिसक जाती है, तो उसे ही हिमखंड कहते हैं या ग्लेशियर कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अब जो सबसे महत्वपूर्ण ग्लेशियर है गंगोत्री हिमनद, इसकी विशेषता देखते हैं क्या है, एग्जाम में आता है क्वेश्चन। अगर आपसे पूछ ले, पहली बात तो है कि क्वेश्चन सीधा सीधा भी पूछता है कि कौन सा हिमनद कहां पर है, तो गंगोत्री जो हिमनद है वो आपका उत्तरकाशी में है। ठीक है, उत्तरकाशी में, और ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। आप ये भी याद रखना कि जो गंगोत्री हिमनद है ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। अगर मैं आपको मैप भी दिखाऊं, आप देख लीजिएगा एक बार, ये देखो आप, ये है आपका, ये आपको देख रहा होगा गंगोत्री हिमनद, ये यहां गोमुख है। ठीक है, ये आपका यमुनोत्री है, तो ये गंगोत्री है, ये गोमुख है, ये यमुनोत्री है, ये सब उत्तरकाशी में है। ठीक है, क्लियर। चलिए इसके बाद देखते हैं, ये उत्तरकाशी में है, क्लियर हो गई होगी। अब तो मैप भी दिखा दिया मैंने आपको। उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है कौन सा, गंगोत्री हिमनद। इसकी लंबाई पूछता है एग्जाम में, 30 किलोमीटर लंबा है और 2 किलोमीटर चौड़ा है। क्लियर है, 30 किलोमीटर लंबा और 2 किलोमीटर चौड़ा। इस ग्लेशियर से रतनवन, चतुरंगी, सौछंद, कैलाश मान, ये सभी ग्लेशियर जुड़े हुए हैं। तो याद रखना, रतनवन ग्लेशियर किससे जुड़ा है, गंगोत्री हिमनद से। चतुरंगी किससे जुड़ा है, गंगोत्री हिमनद से। सौछंद किससे जुड़ा है, गंगोत्री हिमनद से। कैलाश मान किससे जुड़ा है, गंगोत्री हिमनद से। तो आप इन्हें याद रखना। ठीक है, इसके बाद है हमारा गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख स्थान से भागीरथी नदी निकलती है। तो क्वेश्चन आता है कि जो भागीरथी नदी है वो कहां से निकलती है, तो ये भी मैंने आपको बतलाया था। ये जो भागीरथी नदी है, ये देखो, ये यहां से, ये गोमुख है, और भागीरथी नदी ये आ रही है यहां पर, ये आ रही है। नेशनल हाईवे 108 पर है, मार्ग संख्या 108 पर है।
ये आपकी भागीरथी नदी है। ठीक है, कहां से निकल रही? गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख स्थान से। क्लियर? इसके बाद तो आप याद रखेंगे, अब इसके बाद कोई दिक्कत तो नहीं। गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख स्थान से भागीरथी नदी निकलती है। इसके बाद है नोट 2, गंगोत्री हिमनद के बारे में यह एक कहावत है कि ये अपने मूल स्थान से, मतलब जैसे आज ये इस वर्ष जो जहां इसका स्थान है उसे कहते हैं मूल स्थान से, प्रति वर्ष 22.23 मीटर पीछे खिसक जाता है। मतलब ये कहावत है, ये किंवदंती है या सत्य है, ये क्लियर नहीं कहा जा सकता कि जो गंगोत्री हिमनद है या गंगोत्री ग्लेशियर है, ये अपने मूल स्थान से प्रति वर्ष 22.23 मीटर पीछे खिसक जाता है। ठीक, इसके बाद है दूसरा हमारा पिंडारी, पिंडारी हिमनद या ग्लेशियर। ये पिंडारी हिमनद या ग्लेशियर आपका, आप याद रखना, ये यहां पर है, ये रहा, बागेश्वर में है। ठीक है, याद रखेंगे सब बच्चे। पिंडारी हिमनद कहां पर है? बागेश्वर में। ये है आपकी इसकी लोकेशन, बागेश्वर के तुरंत उत्तर में है, ये रहा पिंडारी ग्लेशियर। क्लियर? पिंडारी हिमनद या ग्लेशियर, यह गंगोत्री ग्लेशियर के बाद उत्तराखंड का दूसरा बड़ा ग्लेशियर। तो क्वेश्चन आ जाएगा, तो गंगोत्री ग्लेशियर के बाद दूसरा बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? पिंडारी ग्लेशियर। कहां पर है? बागेश्वर में। इसमें मोनाल पक्षी कौमा भोजपत्र वृक्ष पाए जाते हैं। तो ये जो आपका पिंडारी हिमनद है बागेश्वर में या ग्लेशियर है, इसमें मोनाल पक्षी भी देखने को मिलता है और आपके जो है भोजपत्र जो वृक्ष है वो भी देखने को मिलता है, वो भी यहां पर स्थित है। ठीक, नेक्स्ट है पिंडारी। यह त्रिशूल पर्वत, नंदा देवी पर्वत, नंदाकोट पर्वतों के बीच में है। मतलब ये जो पिंडारी हिमनद है, पिंडारी ग्लेशियर है बागेश्वर में, इसके चारों ओर एक तो त्रिशूल पर्वत है, एक नंदा देवी पर्वत है और एक नंदाकोट पर्वत, उनके बीच में है गिरा हुआ। नेक्स्ट है, ये बागेश्वर जिले में स्थित है और इसकी लंबाई 30 किलोमीटर और चौड़ाई 400 मीटर है। ध्यान रखना, पिंडारी जो हिमनद है ग्लेशियर है, इसकी लंबाई कितनी है? 30 किलोमीटर और चौड़ाई कितनी है? 400 मीटर। इसके बाद है मिलम। मिलम जो ग्लेशियर है ये आपका पिथौरागढ़ में स्थित है। इसकी लोकेशन भी दिखाई जाए आप लोगों को, आइए देखते हैं। चलिए, ये रहा आपका मिलम ग्लेशियर। ठीक है, ये आपका मिलम ग्लेशियर पिथौरागढ़ में। ठीक है, देखिए मिलम जो ग्लेशियर है क्लियर है, पिथौरागढ़ में है। इसे मिलम में गोरी गंगा नदी का उद्गम होता है। मतलब जो मिलम ग्लेशियर है पिथौरागढ़ में, इसी ग्लेशियर से एक तो मिलम नदी निकलती है, मिलम, और एक गोरी गंगा। तो याद रखना, मिलम नदी और गोरी गंगा किस ग्लेशियर से निकलती है या किस ग्लेशियर से उद्गम होता है? तो आप याद रखना, मिलम हिमनद या ग्लेशियर कहां पर है? उत्तरकाशी में। ये शुद्ध रूप से कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। कौन सा? मिलम हिमनद। ये कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा ग्लेशियर है मिलम हिमनद। कहां पर है? पिथौरागढ़ में। नेक्स्ट है, मिलम नदी पिंडर की सहायक है। अगर पूछ ले, जो मिलम नदी है जो आपके मिलम हिमनद से निकलती है, वो किसकी सहायक नदी है? तो ये आपकी पिंडर की सहायक नदी है। और गोरी गंगा, ये काली नदी की सहायक नदी है। जो गोरी गंगा है ये काली नदी की सहायक नदी है। गोरी गंगा किसकी सहायक है? काली नदी की। और जो आपकी मिलम नदी है वो किसकी सहायक है? पिंडर की।
और किस ग्लेशियर से निकलती है? मिलम ग्लेशियर से या मिलम हिमनद से। कहां पर है मिलम हिमनद? पिथौरागढ़ में है। यह पूर्ण रूप से कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, ठीक है। और इसी ग्लेशियर से मिलम और गोरे नदी निकलती है। बस इतना ही तो याद करना है, और है क्या इसमें। इसके बाद है आपका सतोपंथ। ये मिलम है आपका, ये आपका सतोपंथ। तो देखिए सतोपंथ ग्लेशियर क्या है। आप इसे भागीरथी हिमनद के नाम से भी जाना जाता है। इसे भागीरथी हिमनद के नाम से भी जाना जाता है। किसे? सतोपंथ को भागीरथी हिमनद के नाम से भी जाना जाता है। कहां पर है? चमोली जिले में। कहां पर है? चमोली जिले में। इसका आकार कुर्सी के आकार में है, कुर्सी के टाइप में है, याद रखना। इस स्थान को अलकापुरी कहा जाता है। अलकापुरी किसे कहा जाता है? जहां पर सतोपंथ ग्लेशियर या सतोपंथ हिमनद है। यह सतोपंथ हिमनद आपका चमोली में है। ये रहा आपका सतोपंथ, चमोली में है। तो आप इसे याद रखेंगे। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, फिर है हमारा चोराबाड़ी हिमनद। आप याद रखना चोराबाड़ी हिमनद बहुत आता है एग्जाम में, क्योंकि इससे अलकनंदा और मंदाकिनी, अलकनंदा और मंदाकिनी ये दोनों नदियां निकलती है। किससे? चोराबाड़ी हिमनद से। तो आप याद रखना, क्वेश्चन बार बार आ जाता है एग्जाम में कि चोराबाड़ी हिमनद से कौन सी नदी निकलती है। और या फिर ये हिमनद कहां पर है? ये जो है आपका रुद्रप्रयाग में है। रुद्रप्रयाग, ठीक है। तो आप याद रखना चोराबाड़ी जो हिमनद है वो कहां पर है? रुद्रप्रयाग। कौन सी नदी निकलती है इससे? मंदाकिनी और अलकनंदा। क्लियर है? इसी हिमनद के पास गांधी सरोवर भी स्थित है। किस हिमनद के पास? जो आपका चोराबाड़ी हिमनद है, कहां पर है? रुद्रप्रयाग में। इसी हिमनद के पास आपका गांधी सरोवर भी स्थित है, गांधी सरोवर ताल। इसके बाद है छठा पॉइंट, बंदरपूछ हिमनद। ये जो है आपका उत्तरकाशी में है और इसकी जो लंबाई है वो आपकी 12 किलोमीटर। क्वेश्चन सीधा सीधा आता है, बंदरपूछ कहां पर है? उत्तरकाशी, और इसकी लंबाई 12 किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद है खतलिंग हिमनद या खतलिंग ग्लेशियर। ये केदारनाथ के पश्चिम में स्थित है। आप याद रखेंगे इसे कि जो खतलिंग हिमनद है वो केदारनाथ के पश्चिम में स्थित है। और ये जो हिमनद है ये अनेक पर्वत चोटियों से, ये हिमनद अनेक पर्वत चोटियों के मध्य में है, जैसे जोगिन चोटी, सफ्तिक पर्वत चोटी, त्रिस्वार, बार्थकोटर, कीर्तिस्तंभ आदि के मध्य में स्थित है। ये इन पर्वत चोटियों ने इसे चारों ओर से घेर रखा है, जो खतलिंग हिमनद है, ठीक है। और इसमें कौन कौन सी पर्वत चोटी है बाई चांस पूछ लेता है? जोगिन पर्वत चोटी, सफ्तिक पर्वत चोटी, त्रिस्वार, बार्थकोटर, कीर्तिस्तंभ आदि के मध्य में स्थित है। इसके बाद बिलगना नदी खतलिंग ग्लेशियर से ही निकलती है। क्वेश्चन आता है कि जो बिलगना नदी है वो किस ग्लेशियर से निकलती है? तो ये आपका खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, बिलगना नदी खतलिंग ग्लेशियर निकलती है, ठीक है। केदारनाथ में स्फटिक लिंग, ये लिंग विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक लिंग है। जो केदारनाथ में स्फटिक लिंग है वो विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक लिंग है और वो खतलिंग हिमनद में है, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी जो ग्लेशियरों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी थी। आइए अब हम देखते हैं कि ग्लेशियर, कौन सा ग्लेशियर कहां पर स्थित है, उन्हें एक जगह कलेक्ट कर देते हैं ताकि हमें कोई दिक्कत ना आए एग्जाम में। चलिए देखते हैं। अब ये देखो, मैंने आपकी फैसिलिटी के लिए, आपकी सुविधा के लिए ये सब ग्लेशियर एक जगह कलेक्ट कर दिए हैं। जो उनकी महत्वपूर्ण विशेषता थी वो आपको उसमें बता दी गई। तो अब देखते हैं पिथौरागढ़ के ग्लेशियर। तो
तो पिथौरागढ़ के एक तो मिलम ग्लेशियर है जो पिथौरागढ़ में स्थित है, एक काली ग्लेशियर है पिथौरागढ़ में है, नामिक ग्लेशियर पिथौरागढ़ में है, हीरामणि पिथौरागढ़ में है, पिनोरा पिथौरागढ़ में है, रालम पिथौरागढ़ में है और पोटिंग ग्लेशियर पिथौरागढ़ में है। ये सब पिथौरागढ़ के ग्लेशियर है। ठीक है, कौन कौन से एक बार देख लीजिएगा। मिलम ग्लेशियर कहां पर है? पिथौरागढ़। काली कहां पर है? पिथौरागढ़। नामिक कहां पर है? पिथौरागढ़। हीरामणि कहां पर है? पिथौरागढ़। पिनोरा कहां पर है? पैसे पिनोरा पैसे पिथौरागढ़। रालम कहां पर है? पिथौरागढ़। पोटिंग ग्लेशियर कहां पर है? पिथौरागढ़। इसके बाद उत्तरकाशी के देख लेते हैं। यमुनोत्री उत्तरकाशी में है, पूरी डिटेल बताइए। गंगोत्री उत्तरकाशी में है, बंदरपूंछ उत्तरकाशी में है, डोरियानी उत्तरकाशी में है। तो ये यमुनोत्री, गंगोत्री, यमुनोत्री, बंदरपूंछ और डोरियानी जो ग्लेशियर है उत्तरकाशी में है। तीसरा बागेश्वर में देख लेते हैं कौन कौन से हैं। सुंदर डूंगी कहां पर है? बागेश्वर। सुखराम कहां पर है? बागेश्वर। पिंडारी कहां पर है? बागेश्वर। कफनी कहां पर है? बागेश्वर। मेकातोली ग्लेशियर कहां पर है? बागेश्वर। तो ये आपके बागेश्वर के हैं। ठीक है, एक बार फिर देख लीजिएगा। सुंदर डूंगी कहां पर है? बागेश्वर। मेकातोली कहां पर है? बागेश्वर। कफनी कहां पर है? बागेश्वर। पिंडारी कहां पर है? बागेश्वर। सुखराम कहां पर है? बागेश्वर। क्लियर है? इसके बाद चमोली के देख लेते हैं। दोनागिरी ग्लेशियर चमोली, हिपरा बमक चमोली, बद्रीनाथ चमोली, सतोपंथ व भागीरथी। सतोपंथ और भागीरथी जो ग्लेशियर है वो भी आपका चमोली में, आप याद रखना। इसके बाद रुद्रप्रयाग के देख लेते हैं। चोराबाड़ी ग्लेशियर रुद्रप्रयाग, केदारनाथ ग्लेशियर रुद्रप्रयाग, खतलिंग ग्लेशियर। ये ग्लेशियर जो है आपका, जो खतलिंग ग्लेशियर है, ये रुद्रप्रयाग और टिहरी गढ़वाल की सीमा पर पड़ता है, आप याद रखना। एकमात्र यही ऐसा ग्लेशियर है जो दोनों की सीमाओं पर पड़ता है। खतलिंग ग्लेशियर रुद्रप्रयाग और टिहरी गढ़वाल की सीमाओं पर पड़ता है। तो ये थी आज की हमारी महत्वपूर्ण उत्तराखंड की क्लास, जो हर एग्जाम के लिए और 3 तारीख की जो परीक्षा होने जा रही है पीसीएस की, उसके लिए मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। तो आप इसे बहुत अच्छी तरीके से पढ़ें। कोई चीज समझ में ना आए तो एक बार आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, उसका समाधान हम करेंगे। पूरी बिना इस कैंपस की टीम करेगी। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो भाई फ्री है, 3 क्लास प्रतिदिन पाने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर पुराने हैं तो कंटिन्यूटी के साथ जुड़े रहिएगा और लोगों को भी जोड़ने का प्रयास करिएगा। चलिए, मैं आपका अपना टीचर गुलशेर। थैंक यू।